हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। आज हमने जो टॉपिक लिया है, जो चैप्टर लिया है, वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज हम इस चैप्टर में करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें क्या क्या सिचुएशन होती हैं, हम उसका डिस्कशन करेंगे। और गेनिंग रेशियो जब होता है तो उसमें क्या क्या सिचुएशन होंगी, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, उसको आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो इसके दो टॉपिक एक साथ कवर हो रहे हैं जो हमें आज इसी वीडियो में करने हैं। तो वीडियो आप लगातार देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, स्टार्ट करते हैं इसकी मीनिंग से। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर कीसेस टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म बट द फर्म कंटिन्यू। मीन्स है, एक पार्टनर जब रिटायर करता है तो वो अपने शेयर से, वो अपने भागीदारी से रिटायरमेंट लेता है, लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती है। इट मीन्स द फर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस विद द रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द न्यू आर चेंज पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी फर्म है वो कंटिन्यू बिजनेस करेगी और जो हमारे पुराने पार्टनर हैं, जो बचे हुए पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, वो एक नई डीड के साथ, एक नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ में फर्म को आगे बढ़ाएंगे। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? पहला, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू द इफेक्ट, कोई एक एग्रीमेंट हुआ हो पर्टिकुलर का कि वो अब इसके आगे नहीं जाएगा। इफ ऑल द पार्टनर एग्री टू हिज रिटायरमेंट, और मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, उसमें से 4 एग्री कर गए हैं कि नहीं इनको रिटायरमेंट कर दीजिए, तब भी रिटायरमेंट हो जाएगा। और इफ ए पार्टनरशिप एट विल, अगर वो ऐच्छिक रूप से बनी हुई कि नहीं भैया मुझे यहीं तक काम करना था, तो यहाँ पे भी आपकी फर्म में रिटायरमेंट हो जाएगा। आगे है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स constitution of the firm under which old partnership agreement come to an end and new partnership agreement among the remaining or continuing partner come into existence, the firm following however continue। देखिए यहाँ पे है कि जब हमारे ओल्ड पार्टनर, यानी जो पहले के पार्टनर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे और एक नया एग्रीमेंट यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे, तो उसमें हो सकता है कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पार्टनर रिटायर कर लेता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ए, बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं, इनका आपस में रेशियो है 1:1:1। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना रेशियो 5:3:2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, रिटायरमेंट की कंडीशन बन सकती है कि मान लीजिए जिसको प्रॉफिट कम मिल रहा होगा वो रिटायरमेंट ले सकता है, और लेकिन जो हमारी फर्म है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, बिकॉज जो हमारे पहले के पार्टनर हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस में, वो रनिंग करेंगे। अब जो इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे 7 टॉपिक हैं। सबसे पहला है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम इसी टॉपिक पे पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सेकेंड है हमारा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। टॉपिक 4 है रिजर्व एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। हमारा 5th पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। 6th पॉइंट है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, और 7th पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो आज हम अपने टॉपिक जिस पे हमें डिस्कशन करना है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया तो काफ़ी कुछ हमारी जो प्रॉब्लम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की वो दूर हो जाएंगी। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन आपको हर बार के बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ये वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स may or may not change but their combined share increase। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पार्टनर हैं, यानी 3 पार्टनर हैं, तो उसमें से अगर एक पार्टनर रिटायर करता है तो जो बचे हुए 2 पार्टनर हैं उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? सपोज करिए कि यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, 1:1 का रेशियो है। अब ये पार्टनर रिटायर कर गया है तो ये इसका जो हिस्सा है इस वाले पार्टनर का वो इन दोनों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, गेन करेंगे, और ये जो पार्टनर है वो तो जा ही रहा है, तो सेक्रीफाई कर रहा है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, न्यू पार्टनरशिप रेशियो ऑफ द रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर
एंड देयर गेनिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। तो यहाँ पे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइंड हो जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, आइए जानते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज। जब एक पार्टनर रिटायर कर जाएगा उसके बाद जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो जिस रेशियो में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे वो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच remaining or continuing partner is the total of his old profit sharing ratio of the firm and profit share taken by that partner from the retiring partner. It may be expressed as, अब देखो इसको किस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं उनका नया प्रॉफिट होगा उनका ओल्ड शेयर, प्लस जो रिटायर पार्टनर है उसका जो हिस्सा इनको मिला है, जो एक्वायर किया है इन्होंने, जो मिल गया है, तो वो दोनों मिला के इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। अब इसमें हमारे दो केसेस हैं। पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन रिटायरमेंट में हैव टू डिटरमाइन व्हेन, पहली कंडीशन है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, जब दिया नहीं है तो उस समय हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम अभी आगे देखते हैं केसेस में। पॉइंट नंबर 2 है द रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज इन स्पेसिफाइड रेशियो। कोई एक स्पेसिफाइड रेशियो दे दिया जाएगा, उसकी एक सिचुएशन है जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बनाई हुई है, आइए उसको भी फॉलो करते हैं। केस 1 है हमारा व्हेन वन पार्टनर रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। अब 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर रिटायर कर गया है लेकिन नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे वो देखते हैं। व्हेन ए पार्टनर रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन, इट इज प्री एज्यूम्ड दैट द रिमेनिंग पार्टनर विल कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसका मतलब है कि 3 पार्टनर हैं, अगर उसमें से एक पार्टनर रिटायर कर गया है, सपोज 1-1-1 ये रेशियो है, अब ये इनका ओल्ड रेशियो दिया गया है और न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी डिटरमाइन नहीं है, कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो एक पार्टनर के जाने के बाद जो इनका ओल्ड रेशियो है यही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा, यानी 1:1 में ये जो बिजनेस करेंगे यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। आइए एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बिहाफ पे हम ये आप कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझ लेते हैं। क्वेश्चन है ABC वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। Find the new profit sharing ratio of the remaining partner if A retire, B retire and C retire। ये 3 केसेस हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इन तीनों के डिनोमिनेटर बराबर करने हैं। तीनों का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें काम क्या करना है, एलसीएम लेना है 10। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 और 5 × 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा A का शेयर आ गया। B का शेयर है 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को आएगा 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और थर्ड पार्टनर है C, उसका 1/10 है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 5:4:1। अब केस की तरफ आते हैं। अगर A रिटायर करता है तो कौन कौन बचेगा, B और C, इनका रेशियो हो जाएगा 4:1, ये निकल के आ गया। दूसरा है B रिटायर कर रहा है, अगर B रिटायर करेगा तो A बचेगा और C बचेगा, इनका आएगा 5:1। और तीसरा पार्टनर यदि C रिटायर करता है तो कौन कौन बचेंगे, A और B, तो इनका शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 5:4। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 है व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एन एग्रीड रेशियो। जो पार्टनर बचे हुए हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का जो रेशियो है उसको आपसी सहमति से एक रेशियो में बंटवारा करते हैं। द रिमेनिंग पार्टनर्स मे डिसाइड टू टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशियो। इन सच केसेस प्रॉफिट शेयर टेकन बाय ईच पार्टनर इज एडेड टू हिज एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिटरमाइंड। देखिए ये जो भी बातें कही गई हैं इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी पार्टनर हमारा है वो जाता है तो उसके हिस्से को हम किसी न किसी एग्रीड प्राइस से, एग्रीड रेशियो से ओल्ड पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो बचे हुए हैं वो उसके शेयर को बंटवारा कर लेते हैं और आपस में अपने ओल्ड शेयर में उसको ऐड कर देते हैं।
इसको एक क्वेश्चन से हम बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. बी रिटायर, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाई ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे यही बातें कही गई हैं कि जो भी पार्टनर है हमारा, उसका जो रेशियो है उसको एक एग्रीड प्राइस पे, एग्रीड शेयर पे उसको बंटवारा करते हैं रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है? ए एंड सी। और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है? बी। उसका शेयर है 3/10। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं प्रॉपर। ए बी सी पार्टनर 5:3:2 इनका रेशियो है। ए और सी एग्री करते हैं कि वो जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, यानी जिसका शेयर है 3/10, उसके शेयर को ए और सी 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या है? प्रॉफिट शेयर टेकन बाई ए आउट ऑफ बी प्रॉफिट शेयर। तो बी का प्रॉफिट 3/10 है, उसने 2/3 अपने शेयर से दे दिया है, तो उसका बचेगा कितना? 2/10। 2/10 यानी 3 से 3 कट जाएगा, 2/10 आ जाएगा। तो ए का प्रॉफिट कितना है? ओल्ड प्रॉफिट है 5/10, उसमें ऐड कर देंगे 2/10, तो नया प्रॉफिट कितना आ गया? 7/10। प्रॉफिट शेयर टेकन बाई सी आउट ऑफ बी प्रॉफिट इज इक्वल टू 3/10 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/10। सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट प्लस गेन। ओल्ड प्रॉफिट कितना है? 2/10 है, और गेनिंग जो यहाँ से मिला हुआ है 1/10 इज इक्वल टू 3/10। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इक्वल टू 7:3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो तो। गेनिंग रेशियो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द गेनिंग पार्टनर टेक द प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, दैट इज द रेशियो इन विच दियर प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज इन द फॉर्म। Gaining ratio is determined because the gaining ratio gaining partner or partners compensate the retiring partner by paying goodwill. यहाँ पे गेनिंग रेशियो से मतलब होता है, गेनिंग रेशियो तब निकलता है जब कोई पार्टनर जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर होते हैं उनका रेशियो जो होता है वो गेन करता रहता है, और जो जाता है वो सेक्रीफाई करता रहता है। तो जब हम ये जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम जो पार्टनर जाएगा उसको गुडविल का पैसा देंगे, प्रॉफिट का पैसा देंगे, और जो भी चीज़ें रिजर्व्स का पैसा, जो भी उसकी चीज़ें होंगी वो हम गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? जो पार्टनर कंटिन्यू होगा वो अपने गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसे देगा इन सब चीज़ों के। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग थ्री सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या क्या है आइए देखते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन और एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, पॉइंट 2 है। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, पॉइंट 3 है। व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशियो। तो पहले वाले केस की तरफ आते हैं। व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन आर एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, इस केस में होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इस केस का जो प्रोसेस है वो ये है कि सपोज करिए हमारे यहाँ 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी। इनका आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल, यानी 1:1:1। अब ये बंदा रिटायर कर गया है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो जो हमारा रेशियो बनेगा, नया रेशियो बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये ओल्ड रेशियो ही इनका न्यू रेशियो बन जाएगा, यानी 1:1 जो बनेगा वो यही वाला रेशियो बन जाएगा। ये है पहली कंडीशन हमारी। इसके लिए लिखा क्या गया है? इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट it is assumed that after retirement of a partner, remaining partner will continue to share profit in the same ratio in which they share profit before retirement of the partner. Thus, in effect, continuing partner gain profit share of the outgoing partner in their old profit sharing ratio. In this situation, profit sharing ratio is their gaining ratio. वही इनका गेनिंग रेशियो होगा। आइए इस क्वेश्चन से इसको और क्लियरली समझते हैं। क्वेश्चन है, ए बी सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, फाइंड द गेनिंग रेशियो इफ ए रिटायर। अगर ए रिटायर करता है तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? ए की कंडीशन में ए चला गया, बचा कौन? बी और सी। उनका रेशियो कितना है? 2:1, तो ये हमारा गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। अगर बी रिटायर करता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा?
बी की कंडीशन में ए बचेगा और सी बचेगा, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। और अगर सी रिटायर करता है तो ए और बी यानी 3:2, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। गेनिंग रेशियो के लिए एक क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। ए एंड सी एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी इनका ओल्ड शेयर है 1/2, 3/10 एंड 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है कि 3:2 का इनका रेशियो होगा। गेनिंग रेशियो की बात करें, गेनिंग रेशियो का फार्मूला हमारा होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ए जो पार्टनर है हमारा, इसका ओल्ड शेयर कितना है 3/5। इसने अपने शेयर से यानी ओल्ड शेयर को माइनस करेगा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेंगे 10 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 5 1 जा 5, तो 6 में से 5 माइनस हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। सी का न्यू रेशियो है 2/5 और इसने अपने शेयर यानी ओल्ड शेयर कितना है 1/5 माइनस करेगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट एलसीएम मैंने ले लिया है 10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी आएगा 2 1 जा 2, तो यही इसका आ जाएगा 2/10। गेनिंग रेशियो निकल के क्या आया 1:2, ये इसका गेनिंग रेशियो था। सिचुएशन हमारी तीसरी है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशियो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी अलग है, आइए समझते हैं सिचुएशन को। गेनिंग शेयर ऑफ ईच रिमेनिंग आर कंटिन्यूइंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड गिविंग इफेक्ट टू द एग्रीमेंट, दैट इज परसेंटेज शेयर टेकन फ्रॉम द आउटगोइंग पार्टनर शेयर। The profit share gain is added to the existing profit share of each or continuing partner is determined his new share। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन प्रॉफिट शेयर। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इस फार्मूले से इसको निकालेंगे। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, Channi, Manni and Amar are partner sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. Amar retire from the business. Channi acquire 4/9 of Amar's share and the balance is acquired by Manni. Calculate new profit sharing ratio and gaining ratio। एक साथ आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एक है गेनिंग रेशियो। तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 4:3:2। यहाँ पे जब चन्नी है जो बचा हुआ हमारा पार्टनर है वो एक्वायर करता है 4/9 ऑफ अमर शेयर, तो अमर का शेयर कितना है, अमर का है 2/9। आइए इसको प्रॉपर सोल्यूशन में देखते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन है हमारा, ये तीनों पार्टनर हैं, 4:3:2 का रेशियो है। चन्नी एक्वायर करता है 4/9 इंटू 2/9। 4/9 किसका, अपने शेयर का, और किसके, अमर के शेयर से, मल्टीप्लाई करेगा 8/81। ये इसका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा चन्नी के शेयर में, और रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग का मतलब है जो अमर है उसका टोटल कितना था 2/9 है, उसने 8/81 किसको दे दिया, चन्नी को दे दिया, तो बचा कितना 10/81। कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81 और 9 2 जा आएगा 18। 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10/18। गेनिंग रेशियो ऑफ चन्नी एंड मन्नी इज इक्वल टू ये 8/81 और 10/81, तो 8:10 ये आ जाएगा गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ चन्नी, चन्नी का ओल्ड शेयर कितना है 4/9 है, उसको कितना गेन हुआ है 8/81, ऐड कर देंगे, दोनों में एलसीएम आएगा 81, 8 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44/81। और मन्नी का ओल्ड प्रॉफिट है 3/9, उसको गेन हुआ है 10/81 का, तो टोटल निकल के आएगा, इन दोनों में एलसीएम 81 आ जाएगा, 9 9 जा 81 और 9 3 जा 27 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 37/81। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों के बीच में है 44:37। चन्नी और मन्नी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और यहाँ पे अगर बात करें गेनिंग रेशियो की, तो गेनिंग रेशियो हमारा आंसर में है 8:10। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।